वो अंतर को जानना चाहते हैं। इससे क्या होता है? तो वो कोई प्रश्न पूछेगा ना कि हम भागवतम पढ़ते हैं और गीता पढ़ते हैं, तो यही बात तो बार-बार दोहरा के आती है। ये कोई नई नई बात तो है नहीं, नया विषय तो है नहीं। तो इसी बात को बार-बार सुनकर हमें क्या लाभ मिलेगा? या इसी बात को हम बार-बार क्यों समझने की कोशिश करें? तो उसका उत्तर ये है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति आलोक नाम के ग्रंथ में लिखते हैं कि भक्ति में दृढ़ता या निश्चयता तब तक नहीं आती, जब तक अ, वेद के 9 शिक्षाओं को व्यक्ति संशय रहित होकर पूरी तरह से समझ नहीं लेता है। वेदों को आमनय भी कहा गया है। तो वो कहते हैं कि आमनय में 9 आमनय हैं, मतलब 9 शिक्षाएँ हैं वेदों की। उनको अगर व्यक्ति पूरी तरह से समझता है, तभी वो बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में जा सकता है। तभी वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है, तभी वो भगवान के साथ उनका जो संबंध है उसको पुनः जागृत करके भगवान की शुद्ध प्रेममय भक्ति कर सकता है। उसे समझे बिना वो व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमें इन बातों को बार-बार सुनना है, जिससे कि मन में जो भी संशय हो, हमारे अस्तित्व के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में, अन्य जीवों के अस्तित्व के बारे में, वो सारा का सारा संशय मिट जाए। गीता में कृष्ण कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। जिस व्यक्ति में संशय है उसका विनाश होता है। संशय 3 प्रकार का हो सकता है। कैसा? पहला संशय होता है अज्ञानता के कारण। अज्ञानता का अर्थ ये हुआ कि मुझे पता ही नहीं, कोई विषय के बारे में मैं जानता ही नहीं। तो वो एक प्रकार से डाउट का कारण बन जाता है, राइट? अब ये संशय को ज्ञान से मिटाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को पता ही नहीं था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो ये संशय कैसे मिट जाएगा? आप प्रभुपाद जी के कोई ग्रंथ को पढ़ लो, उसमें बार-बार लिखा रहेगा कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, प्रमाण के साथ लिखा रहेगा। तो ये अज्ञानता चली जाएगी। फिर दूसरा संशय होता है श्रद्धा न होने के कारण। किसमें? उस ज्ञान में। आपको ज्ञान तो है कि हाँ, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इस बात को आप जानते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, लेकिन आपको उसमें श्रद्धा नहीं है। तो जब हम इस्कॉन से जुड़ते हैं, उस समय हमारा संशय का स्तर कैसा होता है? पहला स्तर का होता है कि हमें कुछ बहुत सारी बातें पता ही नहीं होती। भक्ति क्या, भगवान क्या, गीता की शिक्षा क्या है, नियम कानून क्या होते हैं, सदाचार इत्यादि कुछ नहीं जानते हम, कुछ नहीं जानते। फिर जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, भक्तों को देखते हैं, उनका संग करते हैं, हमें भक्त लोग सुधारते हैं, डाँटते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इत्यादि, इत्यादि। वो भी ऐसा नहीं है कि अब इस्कॉन से जुड़ गए तो सब कुछ पता हो गया है, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। एट लेवल 1 कि हाँ, अज्ञानता तो मिटे, ज्ञान तो बन जाए। लेकिन समझ लीजिए हमें बहुत ज्ञान भी हो गया, हम शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं, दूसरों को शास्त्र भी पढ़ाते हैं। तो दूसरे लेवल का संशय मन में आ सकता है, वो ये है कि हमें इन बातों पे पूरा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा की कमी है। तो ये खतरा है एक साधक के जीवन में कि वो जानता तो है, लेकिन वो उससे हृदय से स्वीकार नहीं करता है। उसको हृदय में डाउट है कि नहीं-नहीं प्रभुपाद जी ने ये लिखा ना, ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं। ये हो ही नहीं पाएगा, कलयुग में ऐसा संभव ही नहीं होता है। तो इस प्रकार का संशय रखने से भी वो उस स्क्रिप्चरल इंस्ट्रक्शन का शास्त्र के आदेश का या उपदेश का लाभ नहीं उठा सकता। उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उसको संशय है, उसमें डाउट है, वो कैसे कर पाएगा उसको। और फिर तीसरा लेवल का संशय क्या होता है, वो ये होता है कि आपको ज्ञान भी है, दूसरा आपको पता भी है कि ये बात शास्त्र में दी गई है तो ये गलत नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए आप दूसरों को तर्क के साथ में कन्विंस भी कर पाते हो कि ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सबको करना चाहिए। लेकिन आपको ये संशय है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में इस उपदेश को उतारने से मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मतलब अपने जीवन में ये इंस्ट्रक्शन कुछ काम आएगा, नहीं आएगा, उस पे डाउट है। दूसरे के जीवन में आ जाएगा, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो दूसरों को बड़ा
शिक्षा प्रदान करते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अच्छा ये नहीं हो रहा है, एकादशी निर्जला करना शुरू कर दो, वो नहीं हो रहा है, कार्तिक के महीने में 84 कोस व्रत की परिक्रमा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन जब खुद के जीवन में समस्या आती है, तब हम उन इंस्ट्रक्शंस का सहारा नहीं लेते। क्योंकि हमें लगता है नहीं, हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन से नहीं हो पाएगा। ये दूसरों के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये तीसरा लेवल का संशय जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है स्क्रिप्चरल इंस्ट्रक्शन में कि ये मेरी लाइफ में अप्लाई हो सकता है। और हम पर्सनल एप्लीकेशन में इसलिए चूक जाते हैं कि मेरी लाइफ में नहीं हो सकता, दूसरों की लाइफ में हो सकता। तो एक डिवोटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कि हम इन 3 लेवल्स के संशय से मुक्त होने की कोशिश करें। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि पहले लेवल का संशय कैसे जाएगा? हम रेगुलरली नित्य रूप से गीता, भागवत इत्यादि का पाठ करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो जो अज्ञानता है वो चली जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। कितना कुछ है कृष्ण के बारे में जानने के लिए, कितना कुछ है सिद्धांत को समझने के लिए। तो वो सब हमारा संशय चला जाएगा। फिर दूसरा लेवल का संशय जो है कि हमें श्रद्धा नहीं है शास्त्र के उपदेशों पर। तो वो कैसे जाएगा? वो जाएगा हमारा वैसे भक्तों का संग करके जिनको शास्त्र पे बहुत श्रद्धा है, जो शास्त्र के नियमों का पालन अच्छे से करते हैं, उनको निष्ठा है शास्त्र में। तो हमें लगेगा अरे ये देखो, ये तो मानते हैं इस बात को, हम ही नहीं मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देते हैं आपको। हमको पता है सभी नदियों का पानी, पवित्र नदियों का पानी पवित्र होता है। सभी पावन कुंडों का पानी या जल भी बहुत पवित्र होता है, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, किशोरी कुंड इत्यादि वृंदावन में इतने सारे हैं। तो आपको पता है कि ये पवित्र है, लेकिन जब आप वहां जाते हो, आप देखते हो अरे इसमें तो बहुत गंदगी है, इसमें तो मनुष्य का मल बिखरा हुआ है, मच्छर हैं, कीड़े हैं, बहुत सारी मछलियां मरे हुए हैं। ये सब आप दृश्य देखते हो, तो फिर आपका क्या लगता है? नहीं नहीं भाई, हम इस पानी को दूर से ही प्रणाम करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन उसी समय अगर आप किसी भक्त को वैसे ही जल में बड़े ही श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ आचमन करते हुए देखते हो कि वो गंदगी को सफाई हटाकर वो आचमन कर रहा है, तो तुरंत उस अनुभव को देखकर, उस अनुभव को करके, उस दृष्टि, उस घटना को देखकर क्या होता है, आपके मन में श्रद्धा आ जाती है कि नहीं नहीं, पवित्र कुंडों के जल पर विश्वास करना चाहिए कि वो पवित्र है। बाहर से देखने में वो कितना भी गंदा क्यों ना हो, लेकिन वो पवित्र है। तो वैसे जब हम श्रद्धावान भक्तों का संग करते हैं, तो हमें शास्त्र के जो उपदेश हैं वो हमारे जीवन में जीवित बन जाते हैं। नहीं तो वो मृत अवस्था में होता है ना? वो हमको लगता है पॉसिबल ही नहीं, अरे ऐसे थोड़ी ना कोई कर सकता है। ऐसे करके हम दूसरों के लिए ये करना संभव है, दूसरों के लिए ये लाभप्रद होगा, दूसरे इसे कर पाएंगे, ऐसा सोचते, लेकिन हमारे खुद के जीवन में इसका लाभ हम ले पाएंगे, उसमें उसमें विश्वास नहीं, वो श्रद्धा नहीं होती। तो वो श्रद्धा कैसे, वो संशय कैसे मिटेगा? वो संशय मिटेगा जब हम अपने गुरुजनों से निजी संग में जिज्ञासा करेंगे। उसी प्रकार से हमें अपने गुरुजनों से जिज्ञासा करनी चाहिए कि जो आदेशों का हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हमें संशय है, वो हम कैसे करें, आसानी से कैसे कर पाए। तो वो करुणा की भावना से जब हमें समझाएंगे या कोई उदाहरण देंगे या कोई रास्ता दिखाएंगे या किसी और तरीके से उसको करने के लिए बताएंगे, तो हम उन बातों को कर पाएंगे वो जो हम नहीं कर पा रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ तीसरा लेवल का संशय भी चला जाएगा कि ये मेरे व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई नहीं होता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी अप्लाई हो सकता है, इट इज पॉसिबल, है ना? तो हमें इस प्रकार सीखना है और बार बार सुनकर, भक्तों का संग लेकर और गुरुजनों से जिज्ञासा करके इन संशयों को मिटाना है जिससे कि भक्तिमय जीवन में दृढ़ता आ जाए। भक्तिमय जीवन में दृढ़ता आ जाएगी तभी हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर पाएंगे। भक्तिमय जीवन में दृढ़ता आ जाएगी तभी तो हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच पाएंगे।
जैसा कि गीता में कहा गया है, येषां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जीवन में जब पाप खत्म हो जाएगा, तब व्यक्ति भगवान की दृढ़ता के साथ भक्ति कर पाएगा। और जब वो दृढ़ता के साथ भक्ति कर पाएगा, तभी वो अपने अनर्थों से ऊपर उठ पाएगा। जब वो अपने अनर्थों से ऊपर उठ पाएगा, तब भक्ति के जो आगे के स्तर हैं, निष्ठा है, रुचि है, आसक्ति है, भाव है, प्रेम है, उसकी कोई संभावना है कि उसके हृदय में ये सब हो पाएगा, है ना?